प्यारे साथियों, आप सभी को एक बार फिर मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। आज हम लोग एक नया टॉपिक जिससे बिहार बोर्ड के द्वारा बार बार 5 नंबर का सवाल और ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है, वैसी चैप्टर लेकर आया हूं। यह आपका समझिए सेकेंड लास्ट चैप्टर है। हम आपका पूरी बुक पूरी तरह से समाप्त कर चुका हूं और मात्र यह एक चैप्टर बच गया है। एक प्रायिकता आपका बुक का पूरा समाप्त हो जाएगा। 1 बाय 1 क्वेश्चन बताया हूं। जो बच्चा नहीं देखे हैं जाइए, 2026 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, नीचे जाइएगा, सबसे पहला चैप्टर मिलेगा, उससे एकदम क्वेश्चन वाइज जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ आपका 14.1 उसी प्रकार से 1.1 का क्वेश्चन नंबर इतना से इतना तक इस वीडियो में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर इतना से इतना तक दूसरा वीडियो में पार्ट 1, 2, 3, 4 करके हम आपको डाले हुए हैं। जो भी क्वेश्चन देखना है ऑटोमेटिक 1 से लेकर 14वां चैप्टर तक आप सब देख सकते हैं। देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होता है हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे। पहले हम आपको एक प्रेरित कर देते हैं नए शब्द से, बहुत सुंदर से शब्द से। कहते हैं अपना नजर हमेशा उस चीज पर रखो, मतलब अपना नजर, अपना आंख की नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो। जैसे आप लोग अभी क्या पाना चाहते हैं, मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम 2026 में टॉपर बनना चाहते हैं। आपका भी ख्वाहिश होगा कि 450 नंबर मुझे भी आए सर जी, तो मैं आपको दिलाऊंगा 450 नंबर। इसके लिए मेरी बात पर सिर्फ चलिए, तो मैं गारंटी देता हूं आपका सारा चीज मुफ्त में प्रोवाइड कराऊंगा। सिर्फ मुझ पर भरोसा रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कहते हैं पर नहीं जिसे तुम हो चुके हो। देखिए कहते हैं अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहता हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। मतलब आपका समय जो बीत गया, आप मैट्रिक में मान लीजिए 9वां में नहीं पढ़े, 8वां में नहीं पढ़े, 7वां में नहीं पढ़े, जिसके वजह से आपको स्कूल में शर्मिंदगी न महसूस करना पड़े। अब आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, अभी तो आप पढ़िए, पिछला का भूल जाइए। अभी आपका टारगेट है 450 प्लस, तो 450 प्लस आपका आएगा। लेकिन आप तो सिर्फ सोचने से तो नहीं होगा, उसके लिए तो कुछ करना होगा। मैं आपको हमेशा साथ रहूंगा, आप सिर्फ मेरे साथ मेरे कहने के अनुसार कीजिए, आपको आराम से सफलता मिलेगा। अब तब देखेंगे कि आपके माता पिता सब बोलेंगे कि हाँ मेरा बेटा यह है, मेरा बेटा वह है। तब मतलब होता है, ना कि सिर्फ सोचने और बोलने से। देरी ना करते हुए मां सरस्वती की कृपा से मैं मानता हूं कि आप लोग बहुत सुंदर होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और अब सबसे पहले हम आपको यह स्टार्ट करने से पहले इसका जो रूल है, सांख्यिकी का होता क्या है, यह सब बताते हुए तब हम पहला चैप्टर 1 क्लास में पहला चैप्टर यानी 14.1 आपका समाप्त करूंगा। समझ गए? देरी ना करते हुए आप बेसिक समझिए, उसके बाद मैं पहले धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड करूंगा। 1-2 क्वेश्चन हम बहुत स्लो बताऊंगा, पूरा बताते हुए उसके बाद तुरंत हम आपको स्पीड करके बताऊंगा। इसलिए ध्यान से देखेंगे, गहन अध्ययन से सुनेंगे। हम पहले लिखते हैं सांख्यिकी का परिभाषा। परिभाषा की यदि बात करें तो परिभाषा क्या लिखेंगे, सांख्यिकी गणित का वह शाखा है, सांख्यिकी गणित का वह शाखा है, ऐसे लिखेंगे, वह शाखा है जिसके द्वारा आंकड़ों का एकत्रीकरण, मतलब इकट्ठा करना, वर्गीकरण, उसको बांटना और प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुति गलत है, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण भी करते हैं, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। जैसे आप बच्चे क्लास में 6-7 में पढ़े होंगे, दंड आलेख सब इसी का रूप है। समझ गए?
आयत चित्र सब इसी का रूप है। आप किसी का समूह निकाले होंगे, उस सब इसी का रूप है। मतलब हम किसी भी डाटा को, आंकड़ा को एकत्र करेंगे, उसको एक जगह करेंगे, उसको वर्गीकृत करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, मतलब दिखाएंगे किसको, उसको हम उसके बारे में सोचेंगे क्या है, न है, छोटा है कि बड़ा है, और उस के बारे में व्याख्या करेंगे, ही सांख्यिकी कहलाता है। और यह एक चीज और आप याद रखिएगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक यह तीनों जो होता है, परिसर नहीं बहुलक, यह तीनों जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापक कहलाता है। आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कौन कौन है, तो आप कहिएगा माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य, माध्यिका, बहुलक, बस हो गया आपका। यह 1 नंबर का सवाल था और पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। अब आप आइए, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, पहले आपको तीनों पढ़ना होगा। यह 5 नंबर में आपको पूछा जाएगा माध्य, माध्यिका, बहुलक में से कोई एक, और उसके बाद 2 नंबर वाला 1 नंबर भी सवाल भरा हुआ रहता है। यह चैप्टर भी समझिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख लेंगे तो हर साल 5 नंबर वाला सवाल इससे पूछा जाता है। तो हम लोग पहले माध्य को देखेंगे, उसके बाद बहुलक को, जैसे आपका चैप्टर में है, उसके बाद माध्यिका को देखेंगे। तो हम लोग माध्य के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले हम अवर्गीकृत माध्य के बारे में देख लेते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं। समझ गए? मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, इंग्लिश छोड़ देते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं। समझ गए? यह अवर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, उसका माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे? हम कह सकते हैं जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो। हम लिख सकते हैं जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो, तब हम अवर्गीकृत आंकड़ा हम कहेंगे। जब ग्रुप में ऐसे लाइन खींचकर नहीं हो, तभी आपको समझ में आएगा। तनिक सुनिए, माना कि हम कह देते हैं n प्रेक्षणों यथा x1 x2 x3 ... xn है। तो यहाँ माध्य हम इसका अगर निकालें, माध्य को हम x डैश से सूचित करते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 ... xn बटे n, बटे क्या होता है n, यानी पदों की संख्या को हम इससे भाग दे देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं n पदों का योग है, xn n पदों के, यानी सिग्मा i इजकल टू 1 to n, यानी सिग्मा xi बटे क्या हो जाता है, सिग्मा n, यानी n हम लास्ट बट्टे में n कर देते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा में n कर सकते हैं। समझ गए? आप इसको और भी विस्तार में आप समझने के लिए ऐसे कह सकते हैं, माध्य बराबर हम लिख सकते हैं, यानी माध्य को x पर डैश से सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या लिख सकते हैं। सभी प्रेक्षणों मतलब वही सभी संख्याओं कहते हैं, संख्या को प्रेक्षण मतलब संख्या, सभी प्रेक्षणों का योग, अभी हम उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। आप कहेंगे सर प्रेक्षण क्या होता है? पढ़े हुए 6-7 में, समझ गए? 8 में पढ़े हुए, नहीं पढ़े हैं तो वह जो संख्या होता है उसी को हम लोग प्रेक्षण कहते हैं। इतना बात आप बहुत सुंदर से याद रखेंगे। जैसे हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल में हमारा यदि आपको ले लेंगे कि 1 2 3 अच्छा है 2, जैसे ये कुछ भी उदाहरण ले लेते हैं, ऐसा नहीं ये सीरियल लेंगे तो आप कहिएगा सर सीरियल से ले लिए, 5 3 देखिए और सीरियल ले लिए। अब इसका अगर माध्य कहेगा, और वर्गीकृत आंकड़ा है तो माध्य कहेगा निकालने के लिए, तो ऊपर का सबका जोड़ देंगे, 1 + 2 + 2 + 5 + 3, अब बटे कितना संख्या है 1 2 3 4 5 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो गया 13/5, यानी भाग देंगे 2.6, आपका आंसर हो जाएगा। माध्य आपका यही हो जाएगा। बहुत सुंदर से आपका यह माध्य आपको अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य, देखिए अवर्गीकृत है, इसको वर्गीकृत नहीं किया गया। जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में हो तब हम कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी हम देखेंगे। अब हम लिखते हैं वर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य आप भी पढ़ रहे हैं, तो अब हम देखेंगे
दूसरा नंबर में जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में हो, लिख देते हैं जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में हो, तब हम क्या करेंगे, देखिए हम लिख कर बताते हैं। माना कि x1 x2 x3 डॉट 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 xn चर है जिसकी बारंबारता मतलब कितना बार आया है, अभी हम आपको समझाएंगे बहुत बेहतरीन से, ऐसा नहीं समझिए कि इतना पर ही हम छोड़ देंगे। जिसकी बारंबारता क्रमशः F1 F2 F है, ये दूसरा चीज नहीं, S नहीं समझ लीजिएगा, F2 F3 डॉट 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 Fn है, तो माध्य बराबर हम लिख सकते हैं, यानी माध्य बराबर लिख सकते हैं x1 F1 प्लस x2 F2 प्लस x3 F3 डॉट 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 xn Fn बटे क्या हो जाएगा आप बताइए, यह जो हो जाएगा आपका हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn तक, समझ गए। यानी कुल यह दोनों का मल्टीपल करेंगे, क्योंकि याद देखिए x1 जो है f बार आया है, x2 जो है f2 बार आया है, तो इसको दोनों को गुना करेंगे या जोड़ेंगे तो बात बराबरे हो जाता है, समझ गए। इसलिए इसको गुना करेंगे और कुल संख्या बात बराबरे है उतने होता है। तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला एक निकल गया, माध्य बराबर क्या निकल गया बताइए, हम लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, यानी एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यहाँ भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू 1 to n, यह नहीं लिखेगा तो चलेगा, आपको खाली सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एफ आई एक्स आई भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यह फॉर्मूला आपका यह हो गया। अब सुनिए, थोड़ा सा अगर समझना चाहते हैं तो हम आपको समझा सकते हैं, जैसे इस फॉर्मूला पर आपको बनाना चाहेंगे तो आराम से आप बना सकते हैं। कैसे, एक पेज लेख हम आपको बंटन के रूप में, मान लीजिए कोई चर है एक्स आई दिया हुआ है आपका 1 2 3 4 दिया हुआ है, और चर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका चर, ये आप देखिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं बारंबारता भी दिया हुआ है, यानी एफ आई दिया हुआ है, एक्स आई है एफ आई है, यहाँ हमको एफ आई एक्स आई निकालना होगा, समझ गए। ऐसे आपका बंटन के रूप में दिया हुआ हो, समझ रहे हैं। अब टेढ़ा हो जा रहा है तो इसके लिए दो दिया हुआ हो, 2 4 1 ऐसे दिया हुआ, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 4 4 12 4 1 4 1, तो ये सब जोड़िएगा। देखिए ये सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, इसको जब जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई तो क्या हो जाएगा 9, देखिए 4 9 8 9, हाँ ठीक है। तो माध्य बराबर हम आपको अभी बताए हैं, सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, अभी बताएंगे इसका 3 विध होता है, तो क्या होगा 22, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 22 है और सिग्मा एफ आई का क्या मान है 9, इसको यदि भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लगभग 2.4 हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा आपका यह आंसर। इतना बात आप समझ रहे हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा का आपका जितना बात समझा है तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो पूरा जोड़कर जितना संख्या है उससे भाग दे देंगे तो आपका बन जाएगा। अब हम लोग चलेंगे वर्गीकृत आंकड़ा के पास, माध्य पढ़ेंगे लेकिन हम अब पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, वर्गीकृत। आप देखिए वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य, आंकड़ों के का माध्य कहिए, आंकड़ों का माध्य हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए। मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो हम लोग तो हिंदी पढ़ने वाले हैं तो हिंदी पढ़ते हैं, समझ गए। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा आपको यह भी बता देते हैं अतिव्यापी और अंतिव्यापी क्या होता है। अतिव्यापी या अंतिव्यापी यह क्या होता है, यह समझिए। यह होता है ओवरलैपिंग, इसका होता है इंग्लिश ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग। यानी ओवरलैपिंग वर्ग अंतराल के बारे में हम आपको कह रहे हैं। वर्ग अंतराल दो तरह से आपको दिया हुआ रहेगा, एगो ओवरलैपिंग एगो नॉन ओवरलैपिंग। यानी 0 से 10 रहेगा, 10 से 20 रहेगा, 20 से 30 रहेगा। तो देखिए यहाँ
यह वर्ग अंतराल जो है अंतिम वाला जो है उच्च सीमा निम्न सीमा के बराबर, अगला वर्ग के उच्च निम्न सीमा के बराबर हो तो इसे हम ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापी कहेंगे। यदि CI ऐसा दिया हुआ है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, तो देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, तो इसको हम अंतिव्यापी कहते हैं। इसको हमको अतिव्यापी में लाना होगा, तब हम लोग माध्यिका बनाएंगे, समझ गए। लेकिन माध्य बनाने में इसका जरूरी नहीं है। अब इसको आप कहिएगा इस रूप में कैसे लाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए कितना का विशेष है, ये पुराना रहता है कि यह लास्ट वाला, यह देखिए पहला वर्ग के उच्च सीमा और दूसरा वर्ग के पहला सीमा के बराबर होना चाहिए। देखिए दूसरा वर्ग के उच्च सीमा तीसरा वर्ग के निम्न सीमा के बराबर है, यहाँ तो है नहीं। देखिए यहाँ 10 है, 11 है, 20 है, 21 है। तो इसको बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा जानते हैं, मात्र जितना है ना इसमें, ये कितना बेसी है, 1 ज्यादा है। यहाँ का अंतर कितना है, 1 का अंतर है, उसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 0.5 होगा। तो 0.5 इसमें क्या कीजिएगा, घटाइएगा, इसमें जोड़िएगा। पहला में जोड़िए, घटाइएगा, इसमें जोड़िए, इसमें घटाइएगा तो कितना होगा 0.5, इसमें जोड़िएगा 10.5, इसमें घटाइएगा 10.5 हो जाएगा, इसमें जोड़िएगा 20.5 हो जाएगा, इसमें घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 20.5 हो जाएगा, इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 30.5 हो जाएगा। अब देखिए यह 10.5, यह 10.5, यह 20.5, 20.5, क्या यह इस रूप में आया कि नहीं आ गया। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। अभी तत्काल इसको छोड़िए, लेकिन हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वह पहले पढ़िए। अब हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा में कई प्रकार से हम लोग देखेंगे। 3 विधि है तो इसका, एक प्रत्यक्ष विधि, एगो पग विचलन विधि, एगो कल्पित माध्य विधि। तो तीनों विधि के हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर जाएंगे। देखिए हम पहला देखते हैं, वर्गीकृत आंकड़े के बारे में बोल रहे हैं। वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य के बारे में बोल रहे हैं। अभी हम वर्गीकृत पर चल रहे हैं, इसको बारे में पहला विधि देखेंगे, प्रत्यक्ष विधि। पहला कौन विधि देखते हैं, प्रत्यक्ष विधि, समझ गए। डायरेक्ट मेथड जिसको कहते हैं आप लोग, डायरेक्ट मेथड, वह विधि देखने वाले हैं। यानी पहला विधि प्रत्यक्ष विधि, यानी माध्य बराबर हम सूत्र लिखे थे, सिग्मा I इजकल टू 1 to n यानी FI/XI बटे सिग्मा I इजकल टू 1 to n सिग्मा FI। समझ गए, यह होता है। या आपको हम बताए हैं, यह आपको I इजकल टू n टू नहीं भी लिखिएगा चलेगा, सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI। समझ गए, इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा। जहां हम लिख देते हैं इसका मतलब, इसका सबका मतलब, जहां FI बराबर बारंबारता, FI बराबर बारंबारता याद रखेंगे। और हम बताते हैं आपको XI बराबर होता है, XI बराबर होता है वर्ग चिन्ह। XI बराबर क्या होता है, वर्ग चिन्ह। अभी हम आपको सब कुछ समझाएंगे। आप कहेंगे वर्ग चिन्ह क्या होता है, यह वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो हम कह सकते हैं XI बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। अभी हम बताएंगे निम्न सीमा उच्च सीमा क्या होता है। पहले आप इतना समझिए, तब आपको समझ में आएगा। समझ गए, इसको वर्ग चिन्ह को क्लास मार्क भी कहते हैं। समझ गए आराम से। इसको एक हम उदाहरण के थ्रू समझते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, तब आपको समझाते हैं। एक हम उदाहरण बहुत ही सुंदर से, लाजवाब से आपको उदाहरण एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और वही क्वेश्चन से आपको हम तीनों मेथड समझा देंगे। लाइन खींच देगा, एक लाइन खींच कर आपका क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको ऐसे बना देंगे। समझ गए, एक क्वेश्चन हम आपके सामने में बना देते हैं। समझ गए, देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने में बना दे, ठीक है। पहले लिख ले रहे हैं तब बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन हम ले, आपका उदाहरण से ही लिखते हैं, वर्ग अंतराल ऐसा रहेगा, जैसा एग्जाम आपको पूछा जाएगा ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। यहाँ लिखल है विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है, आपका यह लिखा हुआ है। यहाँ जैसे वर्ग अंतराल में आपका 10 से 25 ऐसे कर लीजिए, यहाँ 25 से 40 है, उसके बाद है आपका 40 से 55 है, उसके बाद है आपका कितना है 55 से 70 है, उसके बाद आपका है 70 से 85 है, उसके बाद है आपका 85 से 100 है, 85 से 100 है। थोड़ा सा यहाँ तक आपको आना
है, या क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा, यानी इसमें भी दिया हुआ रहेगा 2 है, 3 है, 7 है, 6 है, 6 है, 6 है। हम इस क्वेश्चन को आपका कॉपी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉपी कर ले रहे हैं। और यही क्वेश्चन हम बार बार अभी 3 मेथड आपको माध्य में बताएंगे। पहला मेथड आपको डायरेक्ट विधि, यानी यह जो फॉर्मूला बताया है प्रत्यक्ष विधि, यह फॉर्मूला के हिसाब से हम आपको बताते हैं, तब हम आप समझिएगा। जैसे आपको परीक्षा में ऐसा रहेगा, लेकिन आपको वैसा नहीं बनाना है, आपको फिगर क्या करना है, इस टाइप से बनाना है। जिस टाइप से हम बना रहे हैं उस टाइप से आप फिगर बनाइएगा, है इस टाइप से, समझ गए, इस टाइप से फिगर बनाइएगा। इसमें आप क्या कर लिख सकते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि में ज्यादा नहीं बनाना है कॉलम, लेकिन इसके अगला विधि जो बताएंगे उसमें बनाना है। हम खींच दिए, ज्यादा इतना बड़ा जरूरी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ खींच दिए। अब आपको क्या करना है, यही लिखना है, या क्या लिखना है, वर्ग अंतराल में लिखना है। क्या लिखना है, वर्ग अंतराल को हम लोग CI कहते हैं, क्लास, समझ गए, CI कहते हैं। अब देखिए, आप इसको CI लिख देते हैं, आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, CI लिखेंगे। और विद्यार्थी की संख्या को हम FI लिखेंगे, क्योंकि यह बारंबारता होता है। तो पहले लिख लीजिए, देखिए 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से क्या हो जाएगा 70, 70 से 85, 85 से 100, 85 से 100। आप इसको ऐसे लिखिएगा परीक्षा में, ना कि वैसे, समझ गए, क्वेश्चन वैसा रहेगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो आप देखिए FI हो गया। अब हमको चाहिए XI, जिसको हम आपको बताए थे, XI किसे कहते हैं, वर्ग चिन्ह को कहते हैं, समझ गए। तो यह कैसे निकालना है हम बता रहे हैं, अभी आपको एगो बताएंगे तो आपको समझ गया। यहाँ निकालना है FI XI, बस हमको इतना से ही जरूरी है। देखिए FI दिया हुआ है आपका 2, 3, 7, 6, 6, 6 दिया हुआ है। तो अब हम लिखिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे। यह जो XI है अभी तुरंत बताया है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। यह जो निम्न सीमा है 10 और उच्च सीमा है 25, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। अब 35 में से 2 भाग देंगे, देखिए 2 है ना, देखिए 2 से भाग दिए हैं तो कितना हो जाएगा, वही इसका पहला का पहला होगा, समझ। ये 2 से मतलब नहीं है, अपना मन से 2 से देंगे तब XI निकलेगा। यानी 35 में से 2 से भाग देंगे तो 17.5 हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए 25 से 40, 65, 65 में से 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 32.5। आप इसको जोड़ जोड़ के भाग दे दीजिएगा। इसको यदि भाग देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 95 में से 200 भाग दीजिएगा, आपका हो जाएगा 47.5। बहुत सुंदर से आप समझ रहे हैं। फिर आप इसको भाग दीजिएगा तो 62.5 हो जाएगा। आपको टाइम लगेगा, इसलिए हम आपको बता दिए, तो सीखिए। आइए आप सब इसको दो जोड़कर जब दोनों को भाग दीजिएगा 2 से तो हो जाएगा आपका 77.5। अब इसको भी दोनों जोड़ के अब 185 हो जाएगा, तो भाग दीजिएगा तो 92.5 हो जाएगा। अब देखिए FI XI मतलब ये दोनों को गुना करना है, मल्टीपल नहीं हुआ, नहीं कुछ है, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 35। यह दोनों कीजिएगा 97.5। यह दोनों कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 332.5। उसके बाद हो जाएगा आपका ये 375। उसके बाद हो जाएगा 465। उसके बाद हो जाएगा 555। अब देखिए आपका जो फार्मूला लिखाए थे, आपको जो फार्मूला लिखाए थे सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, तो वह लिख लीजिएगा। माध्य बराबर आप लिख लीजिएगा सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, समझ गए। यह होता है तो सिग्मा FI XI मतलब कि सिग्मा मतलब योग होता है, तो ये सबका योग यानी सिग्मा FI XI। तो यह यदि जोड़ेंगे आप, तो यह यदि आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमरा लग रहा 1860 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिएगा। और यह देखिए बारंबारता को आप सिग्मा FI, बारंबारता योग है, सभी का सिग्मा लगा देंगे तो सबका योग होता है। इसका योग आपका 30 है, आप जोड़ लेंगे तो यहाँ आप मन बैठाएंगे, बहुत ही सुंदर से, बहुत ही आसानी से आपका यह निकल जाएगा, कोई बिना परेशानी करते हुए, समझ गए। इसमें कुछ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे इसका मान लिखिए 1860 हो गया, इसका मान है 30, यहाँ 0 0 काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 6 18, 3 6 यानी 62 आपका यह माध्य हो गया। यह तो हो गया पहला विधि। अब हम लोग देखेंगे इसी में
दूसरा विधि, इसी में हम लोग दूसरा विधि देखेंगे। और दूसरा विधि से पहले फार्मूला हम आपको लिख लेते हैं। दूसरा विधि हम इसमें होता है माध्य निकालने के लिए, एक होता है कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, समझ गए। इसको इंग्लिश में कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इंग्लिश छोड़िए, हिंदी को आप देखिए, समझ गए। तो इसमें होता है फार्मूला माध्य बराबर लिखिए, चाहे ऐसे करके लिखिए, क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। जहां हम लिखेंगे सबका माने लिखेंगे, जहां a बराबर क्या होता है लिखेंगे कल्पित माध्य होता है। क्या होता है? कल्पित माध्य, यानी माना गया माध्य होता है। या कल्पित माध्य क्या होता है? एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह, यानी वर्ग चिन्ह का हम कह सकते हैं वर्ग चिन्ह के बीच वाला मान, वर्ग चिन्ह के बीच वाला मान, वर्ग चिन्ह के बीच वाला मान। यानी ये हम किसको मानेंगे? जैसे ये वर्ग चिन्ह है ना, आपका यह वर्ग चिन्ह है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका बीच वाला मान या तो यह होगा या तो यह होगा। आप यह ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। वही कल्पित माध्य होता है। और एफ बराबर आप जानते हैं एफ आई बराबर की बारंबारता, बारंबारता होता है। और बताइए इसमें और कुछ है, और है डी। क्या है? डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है विचलन। डी का मान क्या कह सकते हैं? विचलन बराबर कहिए, चाहे डी बराबर आप लिख सकते हैं, डी बराबर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट एक्स आई माइनस ए, मतलब यह जो माने हैं और यह जो आपका वर्ग चिन्ह है उसमें घटाकर ई डी का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम फिर से वही क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताते हैं, फिर से हम वही क्वेश्चन ले लिए, इस विधि से हम आपको बनाकर दिखाते हैं। मान लीजिए वही क्वेश्चन हम ले लिए, अब फिर से कॉलम बनाएंगे। ये थोड़ा सा कॉलम ज्यादा होगा, ये क्या होगा? कॉलम लगभग बनाना होगा आपका 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाना होगा। लेकिन देखिए पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। इसको हम छोटा छोटा कर लेते हैं। देखिए ठीक है, पहले इतना ही रहने देते हैं। जैसे पहला कॉलम में हम लोग लिख लेते हैं सी आई, उसके बाद एफ आई, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई, उसके बाद हम डी आई निकालेंगे। डी आई बराबर बताए थे हम एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं। डी आई बराबर हम बताए थे एक्स आई माइनस ए, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा डी आई निकल गया तो एफ आई और डी आई, बस। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ जानते हैं क्या सूत्र होता है? एफ आई डी आई होता है, समझ गए। अब क्वेश्चन तो हमको यहाँ लिखना होगा, क्या होगा लिखना बताइए? क्या होगा? 10 से 25, 25 से कितने 40, 40 से आपका हो जाएगा 55, 55 से हो जाएगा 70, 70 से हो जाएगा 85, 85 से हो जाएगा 100। इतना हो गया। आई है आपका 2 3 7 6 6 6 हो गया। अभी हाँ एक्स आई तो हम आपको निकाले थे अभी, लेकिन फिर से लिख देते हैं आपको। देखिए यह दोनों जोड़िए और 2 से भाग दीजिए तो हो जाएगा ये दोनों 35, 35 का आधा कितना होता है? 17.5। फिर इस दोनों जोड़िए 65, 65 में आधा होता है 32.5, 32.5, ठीक है। आप इसी प्रकार से इसको कहिएगा 47.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 62.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? 77.5 हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको 92.5 हो जाएगा। अब यहाँ गुना नहीं करना है, उस प्रत्यक्ष विधि में गुना करते थे, लेकिन अब डी आई निकालेंगे। डी आई किसी कहेंगे? ये एक्स आई का, देखिए डी आई बराबर ये क्या माने हैं? ये पहले जाइए तब ना डी आई निकलेगा, एक्स आई में से ए घटाएंगे तो ये किसको मानेंगे? वर्ग चिन्ह के बीच वाला मान। देखिए ना वर्ग चिन्ह ए है तो वर्ग चिन्ह के बीच वाला मान तो या तो ये होता है या तो ये होता है, तो ऊपर के हम लोग मान लेंगे, तो यानी लिख लेंगे ए बराबर 47.5 मान लिए। अब इसी में से घटाएंगे 47.5 में इसको घटाएंगे तो माइनस, ये देखिए ये कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है, ये कम है तो इतना पहले लिखाएगा, एक्स आई पहले ना है उसके बाद में है तो इतना बाद में लिखाएगा तो माइनस में आएगा, जो भी घटाएंगे वह क्या होगा? माइनस में आएगा, यानी 30 हो जाएगा। 47.5 में 17.5 घटाएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, समझ गए। यह हो जाएगा -15 हो जाएगा, यह आपका 0 हो जाएगा, यह आपका 5 हो जाएगा,
यह आपका 30 हो जाएगा, यह आपका 45 हो जाएगा। इतना बात याद रखेंगे। अब क्या कीजिएगा, आप लोग गुना कीजिएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा, इसको और इसको। देखिए 30 गुना 60, माइनस में तो माइनस देंगे। अब क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जीरो में गुना करेंगे, जीरो हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 90। अब क्या हो जाएगा, 180। अब क्या हो जाएगा, 270। तो अब हमको चाहिए ना सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई तो आप जानते हैं 30, जोड़ती है जैसे। अब आइए इसको चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई, इसका सिग्मा मतलब योग, इस सब का योग भी चाहिए। इसमें क्या कीजिएगा, माइनस वाला जोड़िए, अब प्लस वाला अलग जोड़िए। अब माइनस वाला बस घटा दीजिएगा, जब यह घटाइएगा तो 435 हो जाएगा। समझ गए। यह देखिए माइनस वाला अलग जोड़िए, प्लस वाला अलग जोड़िए, और जोड़कर प्लस वाला से ज्यादा है तो माइनस वाला घट जाएगा तो प्लस ही चिन्ह आएगा। तो आप जानते हैं माध्य बराबर अभी लिखा है, हम आपको माध्य बराबर लिखाए हैं, माध्य बराबर ऐसा करते हैं ना, आपका ये कॉपी कर लेंगे, तब अगला विधि बनाएंगे तो हमको यह आसान रहेगा। समझ गए, इसीलिए यह कॉपी किए। ठीक, अब सुनिए आगे। इसका हम बराबर पहले नाम लिख देते हैं, 435 होगा। समझ गए, यहां ध्यान दीजिए आप पहले। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको आप अति सूत्र लिखेंगे, माध्य बराबर कल्पित माध्य विधि से सूत्र क्या होता है बताइए, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। बस ए का मान 47.5 माने हैं, देखिए हम माने हैं, अब प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का 435 बटे एफ 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब तो आप भाग दे सकते हैं, जैसे ही इसको काटिएगा, देखिए ना, काट दीजिए आराम से, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 14.5, इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिएगा, 47 और 14.5 तो हो जाएगा 62, उतने आंसर आ जाएगा। आ गया ना, बहुत आसानी से आपको यह भी विधि समझ में आ गया है। तो समझ में, अब आपका एक अंतिम विधि है, यह लास्ट विधि है आपका। तो क्या है तीसरा विधि, हम आपको बताएंगे, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, विचलन विधि, यह विधि देखिए आप तो कोनो विधि से बना सकते हैं, लेकिन आपको कोई परीक्षा में पूछ देगा कि फलना विधि से बनाइए तो यह दिक्कत होगा। सिर्फ माध्य में, उसके बाद बहुलक और माध्यिका दोनों एक एक विधि से हो जाएगा। समझ गए। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या होता है, माध्य बराबर, देखिए माध्य बराबर हम लिख सकते हैं, यानी x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अब बटे सिग्मा एफ आई। जहां हम लिखेंगे इस सब का मान, जहां हम लिखेंगे a बराबर कल्पित माध्य, यह बताए हुए हैं आपको, कल्पित माध्य होता है। आई जहां क्या होता है कल्पित माध्य, वर्ग चिन्ह के बीच वाला मान, बीच वाला मान, अभी तुरंत बताया है बीच वाला मान। उसके बाद क्या होता है बताइए, एफ आई क्या होता है, बारंबारता होता है, बारंबारता होता है। और क्या होता है इसमें, यू आई बराबर क्या होगा, यू आई यहाँ एक नया टर्म आया है, यानी एक्स आई माइनस ए बटे एच, यानी एच बराबर होता है वर्ग माप। इसमें भी गुना क्या करेंगे हम लोग, एच, यह फॉर्मूला हुआ आपका फाइनल। समझ गए, इनटू क्या करेंगे, एच, इंटू क्या करेंगे हम लोग, एच करेंगे। बहुत सुंदर से हम लोग एच करेंगे। समझ गए। तो इसमें कुछ करना की जरूरी नहीं होता है, बहुत आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। समझ गए, आराम से हम लोग समझ जाएंगे। जहां एच बराबर भी लिख देते हैं वर्ग माप, वर्ग माप को वही वर्ग चिन्ह के, वर्ग चिन्ह नहीं, वर्ग अंतराल के दोनों के बीच के अंतर हम लोग घटाकर देखेंगे। और कुछ तो इसमें मान बचा नहीं है। अब हम लोग आएंगे वही क्वेश्चन के लेकर के हम लोग बनाएंगे एक बार बहुत ही सुंदर से। जैसे हम वो क्वेश्चन ले लिए, आपको इतना चीज तो करना होगा, डी आई निकालना होगा तभी एफ आई निकलेगा, लेकिन यह निकालने की जरूरी अभी नहीं पड़ेगा। क्या, यह निकालने की जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले यू आई निकालेंगे तब ना हम डी आई से गुना करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसी में आपको निकाल देते हैं, इसी में हम आपको निकाल देते हैं एक यू आई बराबर एक्स आई, क्या लिखे हैं बताइए, अभी तुरंत लिखें, यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच, एक्स आई माइनस ए बटे एच, यानी एक्स आई माइनस ए ती निकला हुआ है, इसके बटे एच, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना है, लंबाई कितना है, देखिए 10 से 25 कितना है, 15 है, कितना है 15 है। तो 15 से इसमें समभाग दे दीजिए, ये निकल जाएगा, यानी -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए कितना छोटा छोटा हो गया। अब इसको यू आई और एक्स आई गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ फार्मूला में आप देख लीजिए यू आई एक्स आई है, एफ आई यू आई है। समझ गए, वही तो हमारा देखना है, एफ आई और यू आई गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, या क्या हो जाएगा आपका एफ आई यू आई। समझ गए, तो ये आप गुना कीजिएगा तो -3,
अब क्या हो जाएगा 0, 6, 12, 18। अभी बताया है माइनस, इस 4 3 7 7 घटा दीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा, इसमें 7 घटे 6 चल जाएगा, एक इसमें भी 11 और 28, 11 और 18 तो क्या हो जाएगा 29। इसका योग 29 हो जाएगा। सिग्मा एफ आई यू आई का योग कितना हो गया 29। बहुत आसानी से ए बराबर हम माने हुए हैं और यह बारंबारता जोड़े हुए हैं, इसलिए बहुत जल्दी हो गया। इसलिए माध्य बराबर हम लिख सकते हैं क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई। मान रखिए ए का मान 47.5 हो गया प्लस इसका मान 29 हो गया बट्टे कितना हो गया 30 हो गया, बट्टे कितना हो गया 30। गुना आप समझ रहे हैं, गुना कितना दीजिएगा, इसका दोनों के बीच की लंबाई, दोनों के बीच की लंबाई h बराबर कितना आया 15। तो यहाँ देखिए यहाँ h यहाँ है ना 15, हाँ तो यहाँ आपका ये फार्मूला में हम h छोड़ दिए थे, इसलिए आप h का मान दीजिएगा 15। 15 दूना 30 हो गया, तो क्या हो गया 47.5 प्लस देखिए 29 में से 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 14.5, ये दोनों जोड़िएगा तो 62 हो जाएगा। देखिए तीनों विधि से आपका एक ही आंसर आया, कोई अंतर हुआ, कोई अंतर नहीं हुआ। बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। वीडियो हो जाएगा लंबा, इसलिए हम क्या करते हैं वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, नहीं तो अभी हम आपको समझा दिए हैं, आप बहुत सुंदर से ये उतार लेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत होगा, समझ गए। और वीडियो भी लंबा हो जाएगा क्योंकि 35 मिनट लगभग हो गया है, तो हम अभी अगर वह 9 क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसी का पार्ट 2 ले आएंगे और उसमें आपका सारा क्वेश्चन बना देंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।